जय हिंद। आज की इस वीडियो में को हम बताएंगे, यदि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद CRET कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको हम बताएंगे। और ध्यान दीजिएगा, यदि आप जानना चाहते हैं क्रेट क्या है, क्रेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप आपको अपना क्रेट का फॉर्म कैसे फिल करना होगा, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको हम बताएंगे। और ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आप अपडेट मिस न कर पाएँ, जिससे आने वाला जैसे एडमिट कार्ड आपका कब जारी होगा, आपका रिजल्ट कब जारी होगा, इंटरव्यू वगैरह आपको हम सारे प्रोसेस आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते रहते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है गूगल या किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ALLAHABAD इलाहाबाद, इसके बाद UNIVERSITY इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद आपको गूगल सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद पहले वाला ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए www.ALLDUNIV.AC.in यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर ही आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए न्यू CRET 2021 क्रेट 2021, देखिए न्यू CRET 2021 कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021, इस पर आपको क्लिक करना होगा। या आप नीचे से भी आप कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे एडमिशन का ऑप्शन बनाया गया है, अभी आपको हम दिखा रहा हूँ। आपको स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है। नीचे आप देखेंगे एडमिशन का ऑप्शन बनाया गया है। एडमिशन वाले आपको एडमिशन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देखते हैं एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल के नीचे एडमिशन, आपको एडमिशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप एडमिशन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं आपके सामने, यहाँ पर आप देखते हैं एडमिशन, देखिए एडमिशन के नीचे आप देखेंगे CRET एडमिशन 2021 व्यू डिटेल, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्रेट एडमिशन 2021 व्यू डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आप देखते हैं लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फार्म, देखिए लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फार्म के नीचे एक बॉक्स बनाया गया है, उस बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा, सेलेक्ट एप्लीकेशन फार्म। इसके बाद आपको देखिए CRET क्रेट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। CRET, इस पर आपको क्लिक करना होगा। CRET के लिए आपको CRET पर क्लिक करना होगा, कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। इसके बाद आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। इसको यहाँ पर आप देखते हैं ब्राउज़र। इसके बाद नीचे देखिए रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, देखिए 24 अप्रैल 2022 से स्टार्ट है। और इसका देखिए लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन इन डेट 16 मई 2022। इसके पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद ऊपर देखेंगे, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट एंड इन्फॉर्मेशन के आप उसी लाइन में आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन बनाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करें। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका एक ही बार आपका कंप्लीट नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए यूजर ID और पासवर्ड बनाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होता है। देखिए नए कैंडिडेट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन, न्यू कैंडिडेट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये 6 स्टेप आपको कंप्लीट करना होता है। देखिए स्टेप फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन प्रोसीजर, स्टेप फर्स्ट फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टेप 2 यूजर एंड पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है, स्टेप 3 फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप 4 यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद स्टेप देखिए 5, इसके बाद 6 देखिए टेक ए प्रिंट आउट। ठीक, यहाँ पर आप देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप अपना जो भी आप यहाँ पर अपना डिटेल फिल कीजिएगा हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आप फिल कीजिएगा। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं पहला देखिए एप्लीकेंट फुल नेम, आपको यहाँ पर अपना फुल नेम आपको लिखना होगा। इस बॉक्स में देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 10th सर्टिफिकेट के आप बेस से अपना फिल कीजिएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर हम लिखते हैं अपना नाम एप्लीकेंट फुल नेम। इसके बाद कन्फर्म एप्लीकेंट्स फुल नेम, आपको दोबारा आपको अपना नाम रिटाइप करना होगा। इसके बाद नीचे देखिए तीसरा वाला देखिए ऑप्शन एप्लीकेंट फादर नेम, आपको अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद चौथा वाला ऑप्शन आप देखेंगे एप्लीकेंट मदर नेम, आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे इंडियन, वैसे आप इंडियन ही होंगे, आपको इंडियन पर आपको क्लिक करना होगा। यदि अदर है तो आपको अदर पर क्लिक करना होगा। ठीक, इसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर वगैरह आप एकदम सही आप दीजिएगा, जो एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। ठीक, इसके बाद सातवां देखिए ईमेल ID, पहले हम मोबाइल नंबर हम फिल कर देते हैं।
मोबाइल नंबर हम फिल करने के बाद नीचे दिए गए देखिए ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी आप अपना ईमेल आईडी वैलिड दीजिएगा, ठीक, एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। इसके बाद देखिए कन्फर्म ईमेल आईडी आपको रिटाइप करना होगा, अपने ईमेल आईडी को रिटाइप करना होगा। इसके बाद नीचे दिए गए देखिए 10वां देखिए जेंडर, जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे मेल फीमेल जो भी हो आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, पहले डे, इसके बाद फिर जो भी डे हो, इसके बाद मंथ, जो भी मंथ हो, इसके बाद ईयर, जो भी आपका ईयर सन हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर देखिए है प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना मिला लीजिएगा, ठीक, सब सही रहता है तो आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप अपना नोट कर लीजिएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर देखिए मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, सेलेक्ट मोड इन विच यू वांट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफलाइन पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन बनाया गया है ऑफलाइन, केवल ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं बनाया गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर हम अपना ऑफलाइन ही रहने देते हैं। इसके बाद टेस्ट सेंटर सिटी, केवल यहाँ पर एक ही ऑप्शन बनाया गया है प्रयागराज, जो कि आपका जो एग्जाम सेंटर रहेगा प्रयागराज रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए पहला वाला देखिए अप्लीकेंट फुल नेम, देखिए आपका ये तो रहेगा। इसके बाद आपको देखिए यहाँ से देखिए 4B से देखिए व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सअप मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा, टाइप करना होगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर देखिए डोमिसाइल स्टेट, किस आप राज्य के निवासी हैं आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना होगा। यदि आप यूपी के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश पर आपको क्लिक करना होगा, जिस भी आप राज्य से निवास करते हो, ठीक। इसके बाद कैटेगरी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अभी आपको हम सारा ऑप्शन आपको हम दिखाएंगे। तो हम ओबीसी पर पहले हम क्लिक करते हैं ओबीसी। जैसे आप ओबीसी पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना देखिए 10A में आपको कास्ट, आपको अपना कास्ट यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर देखिए क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं तो आपको क्रीमी लेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करेंगे। तो आप एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं तो आपको एनसीएल वाले गोले पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक। तो चलिए हम दिखाते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। देखिए जनरल पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद कास्ट, आप किस कास्ट से आप यहाँ बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर अपना लिखना होगा, ठीक, कास्ट। इसके बाद नीचे देखिए आर यू एलिजिबल फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, क्या आप EWS से संबंधित रखते हैं, यदि रखते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, नहीं रखते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना होगा, ठीक। ये हम जनरल कैंडिडेट के लिए बात। अब हम SC पर क्लिक करते हैं। SC पर क्लिक करने के बाद देखिए केवल कास्ट पूछ रहा है, आपको यहाँ पर सब कास्ट आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए हम OBC हैं तो हम OBC पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कास्ट, आपको यहाँ पर सब कास्ट यहाँ पर आपको लिखना होगा। OBC में आपको अपना सब कास्ट यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक, कास्ट आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, ठीक, OBC। इसके बाद नीचे देखिए OBC क्रीमी लेयर डिटेल, यदि आप NCL नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं तो आपको NCL पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक। यदि आप क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं तो आपको क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो हम NCL हैं तो हम नॉन क्रीमी लेयर्स वाले हम ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आप 11वां नंबर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली हैंडीकेप PH, यदि आप फिजिकली हैंडीकेप हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होगा। यदि आप एस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, क्या आपको देखिए प्रॉब्लम है, यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप PH कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा, ठीक है, हम नो पर क्लिक कर दिए। इसके बाद 12वां देखिए स्पोर्ट रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट, यदि है तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा, ठीक। इसके बाद 13वां देखिए हैव यू कंप्लीटेड NCC सर्टिफिकेट, यदि आपके पास है तो आपको यहाँ पर देखिए यस पर क्लिक करना होगा। ध्यान दीजिएगा NCC वेटेज इज नॉट एप्लीकेबल इन MBA RD BEd MAd कोर्सेज, इसके लिए आप लागू नहीं है NCC, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं तो हम यहाँ पर NCC वगैरह नहीं किए तो हम नो पर क्लिक कर दिए, ठीक। इसके बाद 14वां नंबर देखिए ऑटोमेटिक नेशनलिटी आपका आ जाएगा। इसके बाद 15वां नंबर देखिए आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद देखिए 16वां नंबर पेरेंट्स इनकम, जो भी आपका इनकम हो पेरेंट्स इनकम यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। लेस देन 3 लाख है तो हमारा लेस देन 3 लाख को क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनॉरिटी, देखिए 17वां नंबर माइनॉरिटी में हिंदू को छोड़कर मुस्लिम सिख ईसाई लोग माइनॉरिटी में आते हैं, उनको यस करना होगा। यदि आप हिंदू हैं तो आपको नो पर क्लिक करना होगा, ठीक। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर देखिए कश्मीरी माइग्रेंट्स संबंध रखते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा, ठीक। इसके बाद 20वां नंबर देखेंगे मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हैं तो अपने अनुसार यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं, ठीक, मैरिड अनमैरिड, ठीक। इसके बाद 21वां नंबर हॉस्टल रिक्वायर्ड में यदि आप एस देते हैं, क्या आप हॉस्टल के लिए आप लेना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होगा। ध्यान दीजिएगा आप अभी यस कर दीजिएगा, बल्कि बाद में आप चाहे लीजिए चाहे ना लीजिए। ये तो आप नो करते हैं समझ लीजिए बाद में नहीं ले सकते हैं, वैसे आप यस कर दीजिएगा, बाद में लीजिए चाहे ना लीजिए, ठीक। यहाँ पर हम यस कर दिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 22वां नंबर देखिए हैव यू एबल्ड हॉस्टल फैसिलिटी इन प्रीवियस ईयर, क्या आप
पहले से आप हॉस्टल में रह रहे हैं, कैंडिडेट हैं एयू के, इधर हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। 23वां नंबर देखेंगे यहाँ पर दिया है, देखिए इज देयर एनी पेंडिंग पुलिस केस अगेंस्ट यू, क्या आपके खिलाफ कोई केस वगैरह तो दर्ज नहीं है, ये दर्ज है तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करके इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस लाइन फर्स्ट में हम विलेज लिख दिए हैं, विलेज लिखने के बाद अपना हम विलेज का नाम, इसके बाद लाइन 2 में पोस्ट लिख दिए हैं, पोस्ट का, इसके बाद पोस्ट लिखने के बाद पोस्ट का नाम, इसके बाद एड्रेस लाइन 3 में हम तहसील लिख दिए हैं, तहसील के बाद लिखने के बाद तहसील का नाम, इसके बाद पहले हम तहसील लिख देते हैं, इसके बाद नीचे देखिए स्टेट सेलेक्ट, देखिए स्टेट जैसे अब इस पर आप क्लिक करेंगे आपको अपना स्टेट किस राज्य के आप निवासी हैं आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट करना होगा। ठीक, इसके बाद नीचे देखिए पिन कोड, आपको अपना पिन कोड आपको फिल करना होगा। ठीक, पिन कोड फिल करने के बाद आप नीचे देखेंगे 24वां नंबर परमानेंट एड्रेस, आपको यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और जो अभी आप फिल किए हैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज पर आपको क्लिक करना होगा। सेम एज पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि आपका सेम नहीं है परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो आपको यहाँ पर मैनुअली आपको टाइप करना होगा। यदि आपका सेम है तो आपको सेम एज पर क्लिक करना होगा। तो हमारा सेम है तो हम सेम एज पर हम क्लिक करते हैं, हमारा देखिए ऑटोमेटिक फिल हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे पूछ रहा है। पर देखिए ऊपर ये देखिए 10th हाई स्कूल का पासिंग ईयर आपको फिल करना होगा। 10th हाई स्कूल के सामने जो बॉक्स बनाया गया है, इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या बोर्ड या स्कूल, आपको हाई स्कूल का बोर्ड अपना लिखना होगा। हमारा यूपी बोर्ड है तो हम यूपी बोर्ड हम लिखते हैं। इसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। इसके बाद ग्रेड या परसेंट, क्या आपका ग्रेड है या परसेंट है, यदि आपका परसेंट है नंबर में है तो आपको परसेंट पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद मैक्सिमम मार्क 600 अंक का है और कितना आप प्राप्त किए हैं मार्क आप 10th में आपको कितना अंक आप प्राप्त किए हैं, 450 अंक हम प्राप्त किए। इसके बाद परसेंट वाले बॉक्स पर आपका ऑटोमेटिक क्लिक करते ही आपका परसेंट आ जाएगा। इसके बाद 10th का डिटेल नीचे देखिए 12th इंटरमीडिएट पासिंग ये 2015, इसके बाद यूपी बोर्ड हमारा, इसके बाद रोल नंबर हम फिल कर दिए। इसके बाद परसेंट हमारा, हम नंबर में हमारा ग्रेड नहीं है तो हम परसेंट पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद मैक्सिमम मार्क के नीचे दिए गए देखिए 500 अंक का है मैक्सिमम मार्क, पूर्णांक है। इसके बाद नीचे दिए गए मार्क अपटेंट 350 नंबर प्राप्त किए, हम बॉक्स पर हम क्लिक कर दिए, हमारा परसेंट ऑटोमेटिक आ गया है। ठीक, इसके बाद नीचे देखिए एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन, आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन का स्नातक आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। हम बीए किए हैं, यहाँ पर हम बैचलर ऑफ आर्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक, बैचलर ऑफ आर्ट लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा जो भी आपका ग्रेजुएशन में कोर्स हो आपको अपना लिखना होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आप सामने देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग, ग्रेजुएशन का स्नातक का पासिंग ईयर आपको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। 2018 हमारे तो 2018 हम क्लिक कर दिए। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या बोर्ड या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखना होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं VBSPU वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर हम लिख देते हैं VBSPU जौनपुर। जिस भी आप इंस्टीट्यूट से आप किए हो यहाँ पर आपको अपना लिखना होगा। ठीक, इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए रोल नंबर, आपको ग्रेजुएशन के यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। इसके बाद मैक्सिमम मार्क, पूर्णांक क्या था ग्रेजुएशन में 1800 है। इसके बाद मार्क आप 10 कितना आप प्राप्त किए हैं 1350 प्राप्त किए हैं हम। इसके बाद परसेंट वाले पर बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा, आपका परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के नीचे दिए गए देखिए सेलेक्ट, आपको पास्ट पर आपको क्लिक करना होगा। पास्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे सेलेक्ट, जैसे आप सेलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे पीजी में आपका क्या विषय है यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट करना होगा। जो हमारा है पीजी जो हम किए हैं ज्योग्राफी से किए हैं तो हम ज्योग्राफी पर हम क्लिक करते हैं। ज्योग्राफी पर हम क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिएगा हम ज्योग्राफी से ही हम अप्लाई भी करना चाहते हैं। ठीक, ज्योग्राफी पर हम क्लिक करते हैं, आप अपना यहाँ से अपना देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गया है। ठीक, आप अपना देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम ज्योग्राफी पर हम क्लिक कर देते हैं, ऊपर दिए गए देखिए ज्योग्राफी पर क्लिक करने के बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए पीजी का देखिए पासिंग ईयर ऑफ पासिंग ईयर जो है 2020 है तो हम 2020 पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए पीजी का पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आगे देखेंगे आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या बोर्ड या इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर पीजी का यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है VBSPU जौनपुर हम यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। इसके बाद आपको पीजी का रोल नंबर आपको फिल करना होगा, यहाँ पर आपको अपना लिखना होगा, टाइप करना होगा। इसके बाद आगे देखेंगे आप दिए गए देखिए मैक्सिमम मार्क कितने पूर्णांक था, कितने मैक्सिमम अधिकतम अंक क्या था, पूर्णांक क्या था, यहाँ पर हम पूर्णांक हम लिख देते हैं। इसके बाद मैक्सिमम मार्क ऑब्टेंट कितना आप प्राप्त किए हैं, मार्क ऑब्टेंट में आपको कितना आपको अपना प्राप्त किए। इसके बाद आपको
परसेंट वाले जो बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना होगा, आपका परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आप आगे देखेंगे आपका परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आपको परसेंट वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा, आपका परसेंट आ जाएगा। इसके बाद नीचे देखिए सब्जेक्ट अप्लाई फॉर, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक जैसे आप पीजी जिस भी आप कोर्स किए होंगे, जिस भी आप सब्जेक्ट से, यहाँ पर देखिए वही सब्जेक्ट यहाँ पर आपका आ जाएगा। देखिए हमारा ज्योग्राफी आ गया था। इसके बाद नेशनल लेवल टेस्ट, देखिए SLET, NET या नेट या JRF या नॉन, जो भी आप किए हो यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं किए हैं तो आपको नॉन पर क्लिक करना होगा। तो जो जैसे हम नेट किए हैं तो हम नेट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद नेट का यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना होगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो यहाँ पर आपको अपना सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हैं UGC, CSIR, अदर्स है तो आपको अदर पर क्लिक करना होगा। अदर पर क्लिक करने के बाद आपको लिखना होता है। ठीक, यदि आप देखिए SLET किए हैं तो जो भी आपको SLET का रोल नंबर, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अदर का ऑप्शन बनाया गया है, आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक, यदि आप नेट या JRF दोनों किए हैं देखिए तो आपको यहाँ पर नेट JRF का देखिए रोल नंबर आपको लिखना होगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पद का नाम। ठीक, यदि आप नहीं किए हैं तो आपको नन पर आपको क्लिक करना होगा। ध्यान दीजिएगा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पहले आप अपना देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं, तभी आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक, नीचे देखिए एक्सपेंटेड कैटेगरी, देखिए टीचर कैंडिडेट या इंटरनेशनल कैंडिडेट, आर्म्ड फोर्स, ये हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। यदि नहीं है तो आपको नन पर आपको क्लिक करना होगा। नन पर आपको क्लिक, यदि नहीं है तो आपको नन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप नेट किए हैं तो आपको नेट पर आपको क्लिक करना होगा। नेट पर क्लिक करने के बाद आपको रोल नंबर आपको फिल करना होगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन UGC जो भी हो आप अपना यहाँ से अपना दे सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंटेड कैटेगरी में हम नन दे देते हैं। टीचर कैंडिडेट फॉर EU एंड अदर कॉलेज ओनली, इंटरनेशनल कैंडिडेट या आर्म्ड फोर्स, आप अपने अनुसार यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आपको नन पर आपको क्लिक करना होगा। नन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का बटन, देखिए नेक्स्ट का बटन, आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने का। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर देखिए पहला ऑप्शन देखिए अपलोड योर फोटोग्राफ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको फोटो आपको अपलोड करना होगा, आपको ब्राउज पर आपको क्लिक करना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थंब का ऑप्शन नहीं बनाया गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला वाला ऑप्शन अपलोड योर फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको अपना फोटो आपको अपलोड करना होगा। देखिए आपको ब्राउज पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ब्राउज पर आप क्लिक करेंगे आपको अपना फ़ोटो, जहाँ पर भी आप अपना फ़ोटो रखे हों आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपना फ़ोटो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर दिए हैं। ठीक, फोटो का साइज 80 KB के अंदर ही होना चाहिए, जो कि JPG। इसके बाद हम अपलोड योर सिग्नेचर, दूसरा वाला ब्राउज पर हम क्लिक कर दिए। इसके बाद हम सिग्नेचर भी हम अपलोड कर देते हैं। देखिए हमारा फोटो ऊपर, इसके बाद नीचे सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक कर दिए हैं। देखिए आपको यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन देखिए आ जाएगा, आप अपना मिला लीजिए कि हमारा सब सही है। यदि आपको कुछ लग रहा है कि हमारा कुछ गलत है तो आप देखिए मॉडिफाई, आपको पहले आई एग्री पर आपको क्लिक करके आपको मॉडिफाई कर लेना है। यदि आपको लग रहा है कि सब सही है तो आपको आई एग्री, मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं, आपको आई एग्री पर टिक करके आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट इस गोले पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट आ जाएगा। एक्चुअल फीस 1600 रुपये। इसके बाद आपको पे ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना होगा, पे ऑनलाइन। ठीक, पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने मल्टीपल पेमेंट कटवाने का मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जिसके भी थ्रू आप पेमेंट कटवाना चाहते हैं आप कटवा सकते हैं। यदि आप डेबिट कार्ड से कटवाना चाहते हैं तो आपको डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डेबिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पर कार्ड नंबर 16 अंक का कार्ड नंबर, इसके बाद एक्सपायरी मंथ, इसके बाद एक्सपायरी डेट कार्ड के सामने दिए गए। इसके बाद CVV नंबर कार्ड के पीछे 3 अंक का दिया होगा। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है। OTP टाइप करने के बाद आपको अपना OTP टाइप करके आपको अपना पेमेंट कर लेना है। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पर लाइक कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं EU से आपको अपडेट मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी आप अपडेट मिस ना करवाएं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बस एंड करते हैं। जय हिंद।